भारत ने बनाया दुनिया का नंबर 1 डिफेंस, जिसका कोई नहीं कर सकता मुकाबला। सेना में आए 90 लेजर हथियार। अब भारत बन जाएगा दुनिया का सबसे घातक देश। चीन, अमेरिका और रूस में आया भूचाल। दोस्तों, भारत दिन पर दिन ऐसी तरक्की कर रहा है जिसका अंदाजा चीन, अमेरिका और रूस को कभी नहीं था। यह देश समझते थे कि अगर भारत को हम अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी नहीं देंगे तो भारत डिफेंस के मामले में कमजोर रहेगा और हम जब चाहे भारत को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भारत ने ऐसी छलांग मारी है कि इन देशों में बवंडर आ गया है। डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में भारत इन देशों से कई गुना आगे निकल चुका है। अब तो स्थिति आ गई है कि यह खुद भारत से टेक्नोलॉजी मांग रहे हैं, भारत से हथियार एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन अभी खबर जो सामने निकल कर आ रही है, इस खबर ने इन देशों को हिलाकर रख दिया है। दरअसल भारत ने दुनिया का नंबर 1 लेजर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है और साथ ही साथ भारत अपनी सेना में एक साथ 90 लेजर हथियार शामिल करने वाला है। इसके अलावा एक दूसरी खबर भी सामने निकल कर आ रही है भारत और चीन को लेकर। दरअसल भारत ने ऐसा तोड़ निकाला है कि चीन फिर कभी दूसरे देशों को लूट नहीं पाएगा और इसमें भारत का भी फायदा है। तो इन खबरों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हमारी फर्स्ट अपडेट की बात करते हैं। तो दोस्तों, युद्ध जीतने के लिए अटैक के साथ साथ आपका डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, यह हमें हाल ही में 2 युद्धों से पता चला है। पहला रूस यूक्रेन का, दूसरा इजराइल हमास का। और इन दोनों ही युद्धों में एक देश ऐसा है जिसका डिफेंस उसे मरवा रहा है, एक देश ऐसा है जिसका डिफेंस उसे बचा रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अगर आप देखें तो रूस का अटैक हमेशा से ही जबरदस्त और ताबड़तोड़ रहा है, अब भी जबरदस्त है। लेकिन रूस को मरवा कौन रहा है, यह तो आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि भारत की डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के पिछले कुछ दिनों से ऐसे हथियार विकसित करके दिए हैं जो कि तारीफ के लायक और लाजवाब है। लेकिन आज इंडियन एयरफोर्स में लेजर हथियार शामिल होने जा रहा है, वह भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 90। जी हां, अगर बात करें कि रूस को मरवा कौन रहा है तो उनका डिफेंस, रूस का डिफेंस इतना ज्यादा घटिया हो चुका है कि वह अपने देश, अपनी जमीन को तो छोड़िए, अपने आप को नहीं बचा पा रहा। S-400 जैसा शानदार एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में धूल चाट रहा है। इस पूरे युद्ध में यही कारण है कि जिस युद्ध को रूस एक हफ्ते में खत्म करना चाहता था और खत्म कर सकता था, इतना खतरनाक अटैक था रूस का। लेकिन उस युद्ध को आज 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। लेकिन आपका सवाल होगा कि जो दूसरा एग्जाम्पल है इजराइल हमास युद्ध का, वो भी तो कहां खत्म हो रहा है। 1 साल होने को आया है, इजराइल का डिफेंस इतना शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है 1 साल से, लेकिन फिर भी इजराइल हमास के युद्ध को खत्म नहीं कर पा रहा। तो देखिए, इसके पीछे कारण है उनका अटैक। उनके अटैक में वह पैनापन नहीं है जो होना चाहिए था। आप सोचिए, अब से कुछ साल पहले जब इजराइल किसी देश पर चढ़ाई करता था तो कुछ ही दिनों के अंदर उसे निपटा दिया करता था, इतना शार्प अटैक हुआ करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिर्फ एक F-35 इनकी वायुसेना में आया है। इसके अलावा कोई नया हथियार इन्होंने शामिल नहीं किया। जो भी है वह हमास के खिलाफ लड़ाई के लिए थोड़े ही है। वह तो ईरान से लड़ाई हो जाए तो उनकी वायुसेना साफ करने के लिए है। किसी देश के अंदर बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है तो उस डिफेंस को तोड़कर उस देश पर अटैक करने के लिए है, हमास के लिए नहीं है वह। इसी वजह से इनका जो अटैक है वह इतना ज्यादा शार्प नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं। यही कारण है कि पूरी तरीके से हमास को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इसके बावजूद इजराइल की इतनी आलोचना नहीं हो रही जितनी कि रूस की हो रही है। क्यों? क्योंकि इजराइल का जो डिफेंस है वो रूस के मुकाबले कहीं ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस दे रहा है। यही कारण है कि 1 साल तक युद्ध खींचने के बावजूद इजराइल अब भी जीतने वाली पोजीशन में है। और इसका कारण इनका डिफेंस है। इनका डिफेंस इन्हें नुकसान नहीं पहुंचने देता।
इस वजह से पिछले 1 साल में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब लगा हो कि इजराइल युद्ध हार रहा है। इसीलिए कहते हैं कि डिफेंस भले ही आपको युद्ध नहीं जिता सकता, लेकिन वो आपको हारने भी नहीं देता। और इसीलिए डिफेंस बहुत ज्यादा क्रूशियल है किसी भी देश के लिए, और भारतीय सेना ने तो इसे बहुत सीरियसली भी लेना शुरू कर दिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारतीय सेना करीबन 90 माइक्रोवेव वेपन अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, ड्रोन के खतरे को काउंटर करने के लिए। जी हां, ये करीबन 90 लेजर वेपन्स होंगे जिनका काम होगा दुश्मन के जितने भी ड्रोन होते हैं या छोटे जो कामकाज ड्रोन होते हैं, उन्हें पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना। क्योंकि जो छोटे ड्रोन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्विक होते हैं, उनकी मूवमेंट तेज होती है। ऐसे में जो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम भी होते हैं वो इन्हें नहीं रोक पाते। इन्हें रोकने का एक ही तरीका है, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो हाईली एक्यूरेट हो, चाहे कितनी भी तेज मूवमेंट क्यों ना हो, टारगेट की कितनी भी तेजी से वो हिल क्यों ना रहा हो, चल क्यों ना रहा हो, उसे आसानी से डिटेक्ट करके मार गिराना, वो भी हाईली एक्यूरेसी के साथ। 1% भी चूक नहीं होनी चाहिए, 100% टारगेट किल। और ऐसा सिर्फ लेजर वेपन ही कर सकते हैं। इसीलिए भारतीय सेना ने करीबन 90 ऐसे माइक्रोवेव लेजर वेपन अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है, और बताया गया है कि इनकी रेंज हर एक की कम से कम 5 किलोमीटर प्लस तो होगी ही होगी। और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में इन्हें खरीदकर चीन पाकिस्तान की सीमा पर तैनात किया जाएगा, खासकर कि उन इलाकों में जहां पर इन दोनों देशों की सेनाएं करने को आतुर रहती हैं। इसके अलावा जहां पर भारतीय सेनाओं के महत्वपूर्ण सैन्य बेस हैं, प्रतिष्ठान हैं, वहां की सुरक्षा इन वेपन्स के जरिए की जाएगी। यानी कि जहां पर ज्यादा खतरा है वहीं पर इन्हें डिप्लॉय करके पूर्णतया सुरक्षित उन एरियाज को किया जाएगा। वहीं रिपोर्ट्स यह भी है कि आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में और ऐसे लेजर वेपन खरीदेंगे, और जो चीन पाकिस्तान की दोनों बॉर्डर हैं उन्हें पूरी तरीके से सिक्योर करेंगे लेजर एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए। यकीन मानिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भारतीय सेनाएं इन दोनों युद्धों से कितना ज्यादा सीख ले रही हैं। क्योंकि देखिए, वो आदमी समझदार होता है जो गलती से सीखता है, लेकिन जो आदमी दूसरे को गलती करते देख और फिर उससे सीखता है ना, उससे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं हो सकता। भारतीय सेना वही दूसरे तरह के व्यक्ति हैं जो कि रूस और इजराइल के गलतियों से सीख ले रही है। तो आइए बढ़ते हैं हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट खबर की ओर, जो भारत और चीन से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अब भारत ने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाकर के तैयार कर ली है जिसके बाद चीन जो दूसरे देशों को कर्ज देता है और उसके कर्ज में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया जाता है जिससे चीन उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। लेकिन अब चीन का यह मकसद कामयाब नहीं होने वाला है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सामने एक नया प्लान रख दिया है, और आपको यह ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा गया है कि पिछले वर्ष G20 देशों की बैठक में इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा डिस्कशन किया गया है, जिसमें कहा गया कि चीन कर्ज के नाम पर सभी देशों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता आ रहा है। लेकिन इसी चीज का एक अल्टरनेट, जिसका नाम दिया गया है ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, जो कि एक वैश्विक विकास समझौता है। यहां पर हम अलग अलग देशों से फंड इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद वह फंड उन देशों को दिया जाएगा जिनको एक्चुअली डेवलपमेंट की जरूरत है, जिससे वह चीन के जाल में नहीं फंस पाएंगे और वह अपने तमाम एसेट्स चीन के नाम नहीं करेंगे। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखा गया है, जो करीब $35 लाख के आसपास है। इस प्रस्ताव को पीएम मोदी ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन उद्घाटन में सबके सामने रखा था, जिसमें सभी देश मिलकर के करीब $35 लाख इकट्ठा करने वाले हैं, और उन देशों को यह फंड दिया जाएगा जिससे वह अपना विकास आसानी कर पाए। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।